chapter from the third unit for 5th class, the book Marigold. The chapter name is Robinson Crusoe. This is actually a book, a very huge book, in which the writer has written some life experiences of an imaginary character, that is Robinson Crusoe. Okay, so this is the chapter where he finds a footprint. The Robinson Crusoe, this is the character of the novel, and he finds a footprint on an island where he was living. Let's go through the chapter. One day when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the stand. I stood amazed. I listened. I looked around me. I could neither hear nor see anything. I went up higher to look down. I went up the shore and down the shore, but it was no good. I could find no other footprint but the one. I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination. But I was not mistaken, for there was exactly the footprint of a foot, toes, heel, every part of a foot. I could not imagine how it came there. एक दिन रॉबिन्सन क्रूसो आइलैंड पर ऐसे ही घूमने निकला था, तो वो देखता है, अपनी बोट की तरफ जा रहा था, तो वहाँ पर वो देखता है कि एक पैरों के निशान बने हुए हैं। कहाँ पर? रेत में, सैंड में। उसे बहुत आश्चर्य होता है कि उस आइलैंड पर तो कोई नहीं रहता है, फिर ये फुटप्रिंट कहाँ से आई? वो इधर उधर देखता है कि कोई दिखाई देगा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। वो सुनने की कोशिश करता है, आवाज़ भी नहीं आती, और वो फिर से इधर उधर जाकर देखता है, और फिर से उस फुटप्रिंट के पास जाता है कि क्या वो उसका वहम तो नहीं है। वो देखता है तो सच में वहाँ पर वो फुटप्रिंट थी, और बिल्कुल इंसान के फुटप्रिंट के जैसे ही थी। जैसे फिर उसमें क्या क्या था? हील्स, टोज, एवरी पार्ट ऑफ फुट वाज देयर ऑन द सैंड। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकेम मोर एंड मोर कंफ्यूज्ड। काफ़ी देर तक वो वहाँ पर रुककर सोचता रहता है, लेकिन वो और कंफ्यूज हो जाता है। एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड। आखिरकार वो घर चला जाता है, वो डर जाता है। वो लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 steps, हर 2-3 कदमों के बाद, चलने के बाद वो पीछे मुड़कर देखता था कि कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। मिस्टेकिंग एवरी बुश और ट्री टू बी अ मैन। उसे हर छोटे छोटे पेड़ जो थे वो ऐसे लग रहा था कि वो कहीं पे आदमी तो नहीं बैठा हुआ है। When I came to my cave, which I called my castle, जब वो अपने गुफा के पास पहुंचा, जो उसे तो किला कहता, कैसल मतलब किला। I ran inside it, वो दौड़ते हुए अंदर चला गया। As if I was being chased, जैसे मानो कोई मेरा पीछा कर रहा था। I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the rock. मुझे याद नहीं कि मैं मेरे गुफा में कैसे आया, वो जो होल है उसके अंदर से आया या मैंने लैडर इस्तेमाल की, वो याद नहीं, क्योंकि वो डर गया था। Which I called the door, और उसको वही होल को ही वो क्या कहता था? डोर कहता था। I ran for cover, वो खुद को छिपाने के लिए दौड़कर चला गया। Faster than any animal could run, कोई भी जानवर जितना तेजी से दौड़ सकता था, उससे भी ज़्यादा तेजी से मैं दौड़ते हुए आया था। I did not sleep that night, उस रात मुझे नींद नहीं आई। The more I thought about what I had seen, the more afraid I became. जितना ज़्यादा मैं उस फुटप्रिंट के बारे में सोचता था, उतना ही ज़्यादा मुझे मेरा डर बढ़ जाता था। I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. मुझे ऐसा लगता था savages थे। वो जो फुटप्रिंट है वो किसकी है? savages की। savages मतलब आदिवासी लोग, और वो शायद कोई मेनलैंड से आया है आदिवासी, और उसी की फुटप्रिंट वहाँ पर है। वो एक बोट में बैठकर आया होगा, ऐसा राइडर को लगता है, रॉबिन्सन को लगता है। Luckily, I was not on shore at that time. मेरा नसीब अच्छा था क्योंकि मैं उस वक्त वहाँ पर नहीं था जब वो सैवेज आया था। But what if he had seen my boat? लेकिन क्या होगा अगर उसने मेरी बोट को देख लिया होगा तो? If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill me. अगर उसे इस बात का पता चलेगा कि मैं इस आइलैंड पर रहता हूँ, तो वो जल्दी ही वापस लौट के जाएगा और भी दूसरे लोगों को लेकर आएगा मुझे मारने के लिए और मुझे खाने के लिए।
एंड सो आई ले fearful for many days. इसलिए मैं वहीं पर मेरी गुफा में ही पड़ा रहा, कहीं पर भी बाहर नहीं गया. एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, और मैं भगवान से प्रार्थना करता रहा कि मुझे बचाए. इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगैन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट. ऐसे 2-3 दिन चले जाने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा और मैं बाहर जाकर देख सकता था कि वहाँ पर क्या हो रहा है. बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड, लेकिन अब मैं आगे जाता हूँ तो क्या होता है, आई लुक बिहाइंड मी फ्रीक्वेंटली. कुछ 2-3 कदम चलने के बाद मैं पीछे देखता हूँ कहीं कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है, बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेड. क्योंकि however as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bored. और 2-3 दिन चले जाने के बाद मैंने देखा कि कुछ भी नहीं हो रहा है तो मैं थोड़ा बोल्ड हो गया, मुझ में थोड़ा धाड़स आ गया. I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. मैंने तय कर लिया कि मैं समुद्र के किनारे फिर से जाऊंगा और उस फुटप्रिंट को फिर से ऑब्जर्व करूंगा. I decided to measure it with my own footmark. और मैंने सोचा कि मैं मेरे खुद के फुटमार्क से, मेरे खुद के पैरों के निशान से उसको मैच करके देखूंगा. As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint. जैसे ही मैंने चेक किया कि मेरी फुटप्रिंट उसको लगा के देखी मैंने, तो वो फुटप्रिंट मेरी नहीं थी. Because I had not come to this part of the beach since a long time. क्योंकि मैं जानता था कि इस हिस्से में, आइलैंड के इस हिस्से में मैं कई दिनों से नहीं आया था. Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, it seemed larger than my own. और जैसे ही मैंने मेरी फुटप्रिंट बनाई उस फुटप्रिंट के बाजू में, तो मैंने ये पाया कि वो जो फुटप्रिंट पहले से मौजूद थी वो थोड़ी बड़ी थी. My fear returned. फिर से मेरे मन में जो डर था वो लौट आया. I went home again. फिर से मैं दौड़ते हुए मेरे घर चला गया. Believing that there was someone there. और अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि वहाँ पर कोई न कोई रहता था. The island was inhabited. मतलब उस आइलैंड पर कोई न कोई रहने के लिए आया था. This is a part of a book which is written by Daniel Defoe's Robinson Crusoe. Robinson Crusoe ये बुक का नेम है. Okay, so this was the explanation of the chapter Robinson Crusoe. How he finds the footprint on the island and how he got feared. Thank you.